ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 मई 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर के प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम के गुणों से संपन्न आत्मा, भरपूर आत्मा। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली। अनुभव होता है कि हमें ईश्वर की गोद मिली। क्या होती है ईश्वरी गोद? जन्म जन्मांतर से हमको मनुष्यों की गोद मिली। वैसे भी संसार में जब कोई बच्चा अपने लौकिक माता पिता की गोद में होता है तो सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा सुखी महसूस करता है। और हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय गोद मिली है तो कितना नशा होना चाहिए। भगवान ने हमें ब्रह्मा तन द्वारा अपना बना। इससे बड़े भाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो स्थित हो जाएं इस नशे में कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। आज का प्रश्न है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई गई? बाबा कहते, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को रावण की जंजीरों से छुड़ाना। अब आजकल तो सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं ना। किसी को क्या दुख है, किसी को क्या कष्ट है, किसी को क्या कष्ट है, बात मत पूछो। सबको बंधन, किसी को मन का, किसी को तन का, किसी को संबंधों का, किसी को जन का। तो बाबा ही उस बंधनों से हमें मुक्त करता है और मुक्त करके परमात्मा से ही बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। और ऐसा सुख का वर्षा मिलता है जो आधा कल्प चलता है। तो ऐसा दिव्य कर्तव्य करने के कारण बाबा की इतनी महिमा। गोल्डन जुबली जिसको सतयुग कहा जाता है, सिल्वर जुबली जिसको त्रेता युग कहा जाता है, वो सतो प्रधान और सतो ऐसी दुनिया का हमें मालिक बनाता है। इसलिए तो उनकी महिमा गाई जाती है। तो ऐसे पिता को कितने प्यार से हमें याद करना चाहिए। ये सब बातें कौन समझाता है? बाप और दादा दोनों मिलकर के समझाते। बाप मतलब शिव बाबा और दादा मतलब ब्रह्म बाबा। दोनों कोई भी समझा सकता है ना। बाबा तो जरूर परम धाम में रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई टाइम तो यहाँ आते होंगे, तब तो आकर के ये बातें सुनाते हैं। ऐसे तो किस समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब परमात्मा आते भी कहाँ है? भारत खंड में आते हैं, भारत को ही श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए भारत की इतनी महिमा। शिवरात्रि भी भारत में ही मनाते हैं, कृष्ण जयंती भी भारत में मनाते हैं, और रावण का पुतला भी भारत में जलाते हैं। इसका मतलब तभी सतयुगी राजधानी थी, फिर धीरे धीरे रावण राज्य आया। अब रावण राज्य से राम राज्य लाने के लिए परमात्मा बाप को इस सृष्टि पर आना पड़ता है और फिर से सतयुगी दुनिया की स्थापना करनी पड़ती है, जिसको परिस्तान कहा जाता है। बाप अच्छे तरह उठा है ना, क्यों? बेहद का वर्षा मिलता है ना।
बेहद का सुख मिलता है। ऐसा सुख और कोई दे नहीं सकता है। सतयुग और त्रेता युग को मिला करके सुख धाम कहा जाता है। लेकिन नंबर 1 सूर्यवंशी और सेकंड नंबर पर चंद्रवंशी। तो अब ये झाड़ देखा जाए तो जर्जरी धूप हो गई। आत्माओं की शक्ति देख करके भी बता सकते हो, सृष्टि की हालत देख करके बता सकते हो, दुख देख करके बता सकते हो कि जर्जरी भूत हो गया। तो क्या वैसी सृष्टि से मन लगा के रखना? अपने आप से पूछे। यहाँ तो सब रोते पीटते रहते हैं, कभी अकाल मृत्यु होती है, कभी कुछ होते रहता है ना कुछ। सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं, अकाल मृत्यु होती नहीं। यहाँ तो भक्ति मार्ग भी कितनी ठोकरें खानी पड़ती है। स्वर्ग में कोई ठोकर खाने की बात नहीं, वहां भगवान को कोई याद ही नहीं करता, क्योंकि इतना सुख है। अभी इसलिए याद करते हैं क्योंकि इतना दुख है। तो उस दुख से छुड़ा करके सुख में ले जाने के लिए तो बाबा आया हुआ है। वहां यथा राजा रानी प्रजा सब सुखी, हर नर नारी सतयुग में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते। तो सोचे हम कितने भाग्यशाली हैं और पुनः देवता बनने वाले हैं, क्षत्रिय बनने वाले हैं। फिर सीढ़ी गिरेंगे, फिर वैश्य शूद्र भी बनेंगे। तो इस नशे में रहना है कि हम शिव की औलाद हैं, वो बेहद का बाप, वो हेवनली गॉडफादर, हमें सत्य की दुनिया का मालिक बना रहा। तो कितने भाग्य की बात, कितने नशे की बात है। तो बाबा कहते हैं अब तुमको बुद्धि से काम लेना है। क्या होता है बुद्धि से काम लेना? बुद्धि से काम लेना अर्थात अपने आप को बार बार स्मृति दिलाना कि मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं सतयुगी आत्मा हूं। जितना जितना ये पक्का होता जाएगा उतने उतने सतयुगी संस्कार भी पक्के होते जाएंगे। स्थापना तो हो रही है उस राम राज्य की। बाबा आए हैं उस राम राज्य की स्थापना करने के लिए। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ईश्वरी गोद में, कल्प कल्प ऐसी गोद मिलती है। कल्प कल्प बाबा करके नई दुनिया की स्थापना करता है। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में ही परमात्मा आते हैं। देखो इसीलिए ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी देवता कहा जाता है। लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। और फिर जब शिव का नंबर आता है तो बोलते हैं शिव परमात्मा नमः। कभी शिव देवताय नमः सुना? वही एक परमात्मा आकर के प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारे हैं और हमें ये ज्ञान प्रदान। अभी तो सब अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े। प्योरिटी नहीं है तो न पीस है न प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। यही भारत फिर से श्रेष्ठ बन जाता है और उसी श्रेष्ठ को बनाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए हैं। इसलिए हमें उन्हें बड़े प्यार से याद करना। देखो दुनिया में भी दिखाते हैं ब्राह्मण वर्ण चोटी बहुत ऊंचा है ना? तो इस ब्राह्मण वर्ण में ही हमको परमात्मा आकर के मिलता है ना। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं। दुनिया में तो शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया। कृष्णपुरी में भी कंस था, रामपुरी में भी रावण था। वास्तव में बाबा कहते देखा जाए तो इस समय कंसपुरी है, इस समय रावणपुरी है। अभी क्या हो गया कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर कंस, जरासंधी, रावण आदि सबको सतयुगी देवताओं से मिला दिया। क्योंकि संगम युग के बाद जब सतयुग आया तो बहुत ज्यादा गैप नहीं था।
तो आत्मा को उतनी स्मृति नहीं रही, इसलिए सबको कॉमन कर दिया। अब बाबा हमको 21 जन्मों के लिए ईश्वरीय गोद में लेकर के दैवी गोद में ट्रांसफर करते हैं। 21 कुलों का उद्धार करते हैं, इसलिए गाया जाता है कन्या वो जो 21 कुलों का उद्धार करे। तो कितने भाग्यशाली हैं। स्वयं गाढ़ परमात्मा बैठकर हमें राजाओं का राजा बनाता है। हम देवता बने, कैसे बनेंगे? बाबा की याद के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा। तो बाबा कहते हैं, हे लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर के मिले हो, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब तुम्हें फिर से देवता वाणी में जाना है, इसलिए तुम्हें अशुद्ध चीजों से परहेज रखना है। अशुद्ध चीजें न सुननी है, न बोलनी है, न खानी है। बाबा कहते हैं विनाश तो सामने करना, इसलिए प्योर बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा दुनिया में कहते हैं ना, दुनिया में जैसे बाबा समझाते हैं कि कहते हैं पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ, असुर और देवताओं की युद्ध चली। बाबा कहते हैं तुम अभी तो देवता भी नहीं, असुर भी नहीं हो, मतलब रावण संप्रदाय के भी नहीं। तो अब तुम्हें जो अंदर दोनों संस्कार हैं उनको युद्ध करके आसुरी संस्कारों को हराना है और देवताई संस्कारों को इमर्ज करना है। ये हमें मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे और बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, जाकर के ऊपर बैठेंगे। स्वर्गीय दुनिया में नहीं आएंगे, सबके सेक्शन वहाँ फिक्स। सतयुगी सेक्शन, त्रेतायुगी सेक्शन, द्वापरयुगी सेक्शन, कलयुगी सेक्शन। बाबा कहते हैं तुम इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी तो चक्र निकाला, 3 शेर दिखाते हैं और नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। वास्तव में सत्यमेव जयते तो ये है जो बाबा समझा रहे। बाबा ही आकर के हम सभी पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे, अमरपुरी का मालिक बना रहे। इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा। तो हमें सारा दिन क्या करना है? हमें ईश्वरीय गोद मिली है, इस नशे में रहना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करनी है। अब ये पुरानी चीची दुनिया खत्म होने वाली, इसलिए इससे मन नहीं लगा करके स्वर्ग के रचयिता बाप को याद कर। हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान बोल सोच सब सात्विक रखनी है। कोई भी अशुद्ध चीज ग्रहण नहीं करनी है। आज का बाबा का वरदान है, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी हो। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रखते हैं। जो श्रेष्ठ बच्चे होंगे समय पर शक्तियां तो उनका साथ देंगी ना। बाबा कहते हैं उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का ज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। अज्ञानी है उनको तो पता नहीं है, तो उनको सहयोग नहीं, उनको दान देना और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना है ताकि वो भी श्रेष्ठ बन सके। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान और सहयोग है। जैसे बाबा कहते वाणी द्वारा और मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, उनको प्राप्ति कराओ। यही काम है ना, तो उन्हें भी अनुभूति हो। स्लोगन है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। तो हमें निश्चिंत रहने के लिए दृढ़ निश्चय करना है कि मैं ही सत्य की आत्मा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सत्य की आत्मा नहीं, इसलिए मेरी सोच, मेरे बोल, मेरा खान पान सब कुछ सात्विक है। मेरी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है। अपनी शक्तियों और गुणों के द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाली आत्मा, निश्चय बुद्धि द्वारा अपने भाग्य को निश्चिंत करने वाली आत्मा। हमें ईश्वरीय गोद मिली है, इसलिए हमसे ज्यादा भाग्यशाली सृष्टि कोई नहीं है।
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। हम शांति।